यदि आपका बेटा नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यदि आपका बेटा चिकित्सक बनना चाहता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष बताऊंगा कब आपका बेटा डॉक्टर बनेगा। ये ज्योतिष विद्या का ही चमत्कार है कि ज्योतिष विद्या के द्वारा हम भविष्य की घटनाओं का सटीक आकलन लगा सकते हैं, सटीक गणना कर सकते हैं, पहले से जान सकते हैं कि आयु के इस वर्ष में इस जातक को सफलता मिलेगी। अन्य किसी विद्या में, अन्य किसी सिद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं होता है जो भविष्य को सत्य बता सके। कुछ दैवीय शक्तियां होती हैं, वही बता सकती हैं, बाकी सभी सिद्धियां, सभी शक्तियां भूत और वर्तमान में ही सीमित रह जाती हैं। देखिए, आपका बेटा चिकित्सक बनेगा। आपका बेटा कब चिकित्सक बनेगा? इन दो प्रश्नों के जवाब आज मैं दे रहा हूं। सर्वप्रथम माता भगवती बगला परमेश्वरी को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूं। देखिए, प्रश्न यह है कि जातक चिकित्सक कब बनेगा? जातक चिकित्सक बनेगा कि नहीं बनेगा? यदि आपकी कुंडली में, आपके बेटे की कुंडली में चिकित्सक बनने के योग हैं, तभी आप जो नीट एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तभी वो उसमें सफल होगा, अच्छे अंक प्राप्त करेगा, तभी वो उन्नति प्राप्त करेगा। यदि प्रॉमिस नहीं हुआ तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। असंभव प्रयास, भागीरथ प्रयत्न, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर लें कि परिश्रम के द्वारा, तपस्या के द्वारा भाग्य की रेख को बदल दें, बिरले ही कर पाते, तब हो सकता है। तो प्रॉमिस क्या है चिकित्सक बनने का? 8वें भाव का 8वां भाव मृत्यु का होता है, 10वां भाव कर्म का होता है। मृत्यु का संबंध जब जब कर्म से होगा, तब तब व्यक्ति चिकित्सक बनेगा। किसी भी डॉक्टर की कुंडली में 8वें भाव का स्वामी 10वें भाव से संबंध बनाएगा। दूसरी स्थिति, शनि कर्म का कारक होता है, गुरु जीव का कारक होता है। जब गुरु एलोपैथ का भी कारक होता है, शनि गुरु के साथ राहु बैठ जाता है, तो व्यक्ति एलोपैथिक चिकित्सक बन जाता है। आप लोगों को पता होगा कि आयुर्वेद का जो कारक होता है उसको केतु मानते हैं, और जो चीनी पद्धति होती है, एक्यूप्रेशर का कारक जो होता है वो भी केतु होता है। सूर्य जो होता है, सूर्य को होम्योपैथिक का कारक मानते हैं, और शनि मंगल जो होते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, योगासन का कारक, चिकित्सा योगासन और प्राकृतिक चिकित्सा का कारक होता है। इसके साथ जो आपका शनि का संबंध, जब भी कुंडली में शनि गुरु के साथ राहु बैठा होगा, तब उसकी कुंडली में चिकित्सक बनने के योग होंगे। पहला प्रॉमिस, आपकी कुंडली में गुरु का संबंध, आपके बेटे की कुंडली में गुरु का संबंध शनि राहु से होना चाहिए। गुरु शनि, शनि गुरु राहु। दूसरा जो लॉजिक आता है, दूसरा संबंध बनेगा शनि गुरु केतु। तीसरा जो मुख्य संबंध बनता है 8th हाउस का लॉर्ड प्लस 10th हाउस का लॉर्ड बहु। 12 भाव भी अस्पताल का होता है, 6ठा भाव रोग बीमारी का होता है, और 11 भाव लाभ और प्राप्ति का होता है। इन भावों का भी विचार करना चाहिए। नाड़ी ज्योतिष कहती है, यदि किसी की कुंडली में गुरु शनि राहु, गुरु शनि गुरु केतु, गुरु शनि चंद्र राहु, गुरु शनि केतु, अब इसी में शनि गुरु चंद्र राहु, ये योग अगर बन रहा है तो ये भी चिकित्सक का योग बनेगा। किस अगर देखिए, जो शुक्र होता है वो संगीत चिकित्सा का कारक होता है। एंटीबायोटिक दवाएं, जीवन रक्षक जो दवाएं होती हैं उनका कारक होता है। चंद्रमा भी वनस्पतियों का कारक होता है, औषधियों का कारक है। औषधियों में एक रस रसायन होता है, जो रसायन होता है, रसायन का कारक शुक्र है। और बाकी काष्ठादि जो औषधियां होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, उनका कारक चंद्रमा होता है। औषध, चंद्रमा को औषधि नाम पति बोला गया है। तो आप ये समझ लीजिए, इन योगों, अगर इस तरह के योग कुंडली पर हैं
तभी व्यक्ति चिकित्सक बनेगा। अब इस कुंडली पर आप ध्यान से देखिए, इस कुंडली पर शनि का संबंध, शनि के आगे गुरु बैठा हुआ है, गुरु शनि, गुरु शनि के आगे कौन बैठा हुआ है? गुरु बैठा है। अब ध्यान से देखिए कि शनि, गुरु और राहु देखिए शनि के पहले बैठा है, तो राहु शनि गुरु की त्रिभाव युति हुई। तो हमने बताया गुरु शनि राहु का योग है, तो वो चिकित्सक बन सकता है, एलोपैथिक क्षेत्र में प्रैक्टिस कर सकता है, नेम फेम अर्जित कर सकता है, और एम्स के स्तर का डॉक्टर बनना है तो धर्म त्रिकोण भी एक्टिव होना चाहिए। अब गुरु शनि राहु का योग बन गया। अब देखिए इस दूसरी कुंडली में दसम भाव के स्वामी का संबंध अष्टम भाव के स्वामी से होना चाहिए। दसम भाव का स्वामी कौन है? सूर्य है। अष्टम भाव का स्वामी बुध है। अष्टम भाव का स्वामी सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव पर बुध बैठा हुआ है। तो एक प्रॉमिस ये भी जाता है कि चिकित्सक बनने का जो योग था, वो चिकित्सक बनने का योग यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तीसरा मुख्य महत्वपूर्ण योग देखिए कि चिकित्सक बनने में हमने एक योग और देखा है, किसी भी तरह शुक्र चंद्र का भी कनेक्शन बनना चाहिए। अगर शुक्र चंद्र का कनेक्शन बनता है तो भी व्यक्ति औषधियों के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करता है। जो लोग मंत्र चिकित्सा करते हैं, मंत्र चिकित्सा में शुक्र के साथ राहु काम करता है। जो लोग प्राणायाम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, उनकी कुंडली में शनि मंगल का योग होता है। इस प्रकार इस योग में आपने देखा कि बुध का संबंध चंद्रमा से बन गया, तो इसलिए दशमेश का अष्टमेश से संबंध बन गया, तो चिकित्सक हो गया। गुरु शनि राहु का योग, तो राहु शनि गुरु का योग बन गया, तो चिकित्सक बन गया। हमने बताया आपको कि मंगल ऑपरेशन चीड़ फाड़ का कारक होता है। अगर मंगल के साथ केतु का संबंध बन जाएगा तो व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाला होता है। अगर मंगल के साथ केतु का योग हुआ, उसके साथ ही दशमेश का अष्टमेश के साथ संबंध हुआ, या गुरु शनि राहु का योग हुआ, या गुरु शनि केतु का योग बना, तो भी व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में काम करता है। आयुर्वेद में हुआ तो बहुत सी चिकित्साएं जो आयुर्वेद में भी सर्जरी की जो होती है, उस पर भी लोग जैसे कि क्षार सूत्र द्वारा जो सर्जरी करते हैं, तो इन सब चीजों में भी मंगल केतु बहुत निर्णायक होता है। अब इस कुंडली पर ध्यान से देखिए कि हमने दूसरा प्रश्न बताया, मेरा बेटा कब डॉक्टर बनेगा, मेरे बेटे को कब सफलता मिलेगी, आयु के किस वर्ष पर सफल होगा। ये दोस्तों सबसे अच्छा और सबसे सटीक एक सूत्र दे रहा हूं। यदि किसी की कुंडली में शनि के आगे गुरु बैठा हो तो देख लीजिएगा 21 वर्ष में भाग्योदय हो जाता है। यदि गोचर करता हुआ गुरु कुंडली में बैठे हुए गुरु से दृष्टि संबंध बना ले या उसके साथ युति संबंध बना ले, उसी तरह गोचर करता हुआ शनि कुंडली पर बैठे हुए शनि से दृष्टि संबंध बना ले और या युति संबंध बना ले, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का भाग्योदय हो जाएगा। वो व्यक्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा को अर्जित करते हुए जीवन की सर्वोत्तम ऊंचाई पर होगा, क्योंकि भाग्योदय तो तभी होता है जब आपके प्रारब्ध कर्मों का उदय होता है। संचित कर्मों का कुछ हिस्सा प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध कर्म जब उदित होते हैं, प्रारब्ध कर्मों में भी जब शुभ कर्म उदित होते हैं, तभी व्यक्ति का भाग्योदय होता है। और देखिए एक चीज, जब जहां कुंडली के जिस भाव पर जो ग्रह अशुभ बैठे हुए हैं, पापी ग्रह बैठे हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, उस क्षेत्र पर आपका जीवन के उस भाग पर उस भाव से संबंधित कार्य क्षेत्र पर आपने गलत काम किया है, वहां पर आपने पाप किया है। इसलिए वहां से जब गाड़ी गोचर की निकलेगी, गुजरेगी, वहां से वो चलेगा, तो वहां आपको नुकसान होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उपाय कराने पड़ेंगे, इस तरह उपाय कराने पड़ेंगे। लेकिन जब योग हमारा शुभ ग्रह की दशाएं आएंगी तो वहां पर ये योग हमारा अत्यधिक फल देने वाला हो जाएगा, वहां पर हमारे शुभ कर्मों का उदय। अब
अब आपको बताते हैं ये डॉक्टर कब बनेगा। कब के लिए, कभी भी जब हम किसी घटना को निकालते हैं तो इवेंट निकालने के लिए हमें गोचर या दशा पद्धति का सहारा लेना पड़ता है। तो गोचर के अनुसार ग्रह कैसे फल देता है, गोचर की पद्धति से आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार कर सटीक घटना का प्रिडिक्शन किया जा सकता है। किसी के विवाह की आयु, किसी के विवाह की आयु, किसी के कार्य नौकरी लगने का समय, सब कुछ स्पष्ट तौर से निकाला जा सकता है। देखिए, शनि जो होता है एक राशि पर 2.5 वर्ष गोचर करता है। गुरु का जो गोचर है 1 वर्ष का रहता है। राहु का 1.5 वर्ष का रहता है। तो जिस समय गोचर करता हुआ शनि शुक्र जन्म कुंडली में बैठे हुए शुक्र को देख ले, या शुक्र के ऊपर से गोचर करे, या शुक्र के त्रिकोण से गोचर करे, तब व्यक्ति को सफलताएं मिलती हैं, मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है। उसी तरह जैसे गुरु का गोचर भी यदि शुक्र के ऊपर से निकले या शुक्र के त्रिकोण में हो तो भी व्यक्ति को मान सम्मान सफलताएं और उन्नति प्राप्त होती है। इस कुंडली में देखिए, सितंबर के महीने में शनि का गोचर मकर राशि पर चल रहा है और शुक्र कहाँ बैठा है, शनि के त्रिकोण पर शुक्र बैठा है। अब ये देखिए कि शनि के त्रिकोण में शुक्र बैठा है, अर्थात नाड़ी ज्योतिष में किसी भी ग्रह की पंचम नवम दृष्टि होती है। पंचम नवम दृष्टि के कारण इसलिए शनि का प्रभाव शुक्र पर पड़ रहा है। गोचर का शनि शुक्र से कनेक्टेड हो रहा है। इसी वजह से इसको 2022 में उन्नति मिली, सफलता मिली। और दूसरा एक बिंदु है, गोचर करता हुआ गुरु यदि शुक्र को देख ले, शुक्र के त्रिकोण में आ जाए, जन्म कुंडली में बैठे हुए शुक्र पर गोचर करे, तब समझ लीजिए सफलता का समय आ गया है। यदि शनि के अगले भाव पर गुरु बैठा हो, जन्म कुंडली में जहां पर शनि बैठा हो उसके अगले भाव पर गुरु बैठा हो, तो 21 वर्ष में भाग्योदय हो जाता है। अब अगला बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, आपको एक दृष्टि नई दृष्टि से सिखा रहे हैं कि शनि का ट्रांजिट। अब शनि का ट्रांजिट यदि नेटल के शनि से मिल जाए, गोचर के शनि का संबंध जन्म कुंडली में बैठे हुए शनि से हो जाए, गोचर के गुरु का संबंध जन्म कुंडली में बैठे हुए गुरु से हो जाए, बीच में कम से कम राहु केतु का संबंध बने, तो समझ लीजिए जीवन में सफलताएं मिलती हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जातक का शुभ समय होता है, जातक का संचित कर्म प्रारब्ध कर संचित कर्म का जो अच्छा हिस्सा होता है, जो प्रारब्ध में होता है, प्रारब्ध कर्म का उदय होता है और यही सही मायने में भाग्योदय होता है। भाग्योदय आपने प्रयास किया और भाग्य ने उसका सपोर्ट किया तो आप कहां से कहां पहुंच गए, यही व्यक्ति का यही भाग्योदय है। तो इस कुंडली में शनि रेट्रो है, वक्री है, वक्री होकर के शनि का 50% प्रभाव धनु राशि पर आ रहा है। तो धनु राशि पर जब शनि का प्रभाव आता है तो जन्म कुंडली के शनि से उसका संबंध बन जाता है। इसी तरह गोचर करता हुआ गुरु का प्रभाव गुरु से बन रहा है। अब यहाँ पर जन्म कुंडली में बैठे हुए केतु का प्रभाव आ रहा है, लेकिन यहाँ पर केतु, क्योंकि गुरु इस समय स्वाग्रही है, तो स्वाग्रही ग्रह के पर जब भी गुरु केतु का प्रभाव आता है तो क्या होता है, केतु उस ग्रह की ताकत को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर गुरु की ताकत और बढ़ रही है। तो अर्थात गुरु शनि वक्री होकर के शनि से संबंध बनाया। अब गुरु के त्रिकोण में गुरु बैठा है, गुरु सूर्य मंगल का योग धर्म महाप्रताप योग बन रहा है, तो ये योग आपका एक्टिव हो जाता है। ये योग एक्टिव होने के कारण इस जातक को, ये जातक 21 वर्ष लगभग 2002 का है, 20 और 21 के बीच में इसका भाग्योदय हो गया और इस प्रकार ये पीएमटी परीक्षा, नीट की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ इन्होंने उत्तीर्ण की। आप सभी को नमस्कार।